जो कुछ भी हमारा मन सोच और मान सकता है उसे हासिल भी कर सकता है। नेपोलियन हिल। अगर यह आपको किसी पागलपन जैसा लग रहा है तो घबराइए मत। हम बिल्कुल यही चाहते हैं कि आप ऐसा महसूस करें। जरा सोचिए, दुनिया की मुश्किलों से बचने और खुद को सुरक्षित रखने का बड़ा राज एक ऐसे संदेश या सिद्धांत में छिपा है जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुना होगा। और सबसे अच्छी बात यह है कि यह राज एक ऐसे व्यक्ति ने उजागर किया, या बेहतर कहें समझाया, जिसने जिंदगी में सब कुछ देखा है, ठोकरें खाई, असफल हुए और फिर उठकर खड़े हुए, और ऐसे सिद्धांत खोजे जिन्होंने उनकी जिंदगी पूरी तरह से बदल दी। आज हम इसी रहस्य में गहराई से उतरेंगे, आपके साथ जुड़ते हुए, आपके उन डर, आपके सबसे बड़े सपनों से जुड़ते हुए, और एक बिल्कुल नई और अलग सच्चाई की ओर एक नया रास्ता खोलेंगे। आखिरकार, अगर आपका मन कुछ कल्पना कर सकता है और उस पर विश्वास कर सकता है, तो वह उसे पा भी सकता है। क्या आपने कभी गौर किया है कि पैसों की कमी का डर कैसे तेज और प्रतिभाशाली लोगों को भी अटका देता है? यह एक कपटी डर है जो हमेशा भीतर ही भीतर काम करता रहता है, आत्मविश्वास को खोखला करता है, फैसलों को बर्बाद करता है और आपको यह यकीन दिलाता है कि बड़े सपने देखना सिर्फ परेशानी मोल लेना है। यह अचानक नहीं आता। यह रोजमर्रा के छोटे छोटे फैसलों में धीरे धीरे घुसपैठ करता है। जब आप अपने लायक से कम स्वीकार करते हैं, जब आप कुछ नया करने की कोशिश छोड़ देते हैं सिर्फ इसलिए कि यह गलत हो सकता है, या जब आप सोचते हैं कि कामयाबी सिर्फ सोने का चम्मच लेकर पैदा हुए लोगों की बात है। यह बड़ा डर इंसानों की सबसे पुरानी समस्याओं में से एक है, और शायद इसे जीतना सबसे मुश्किल भी है, क्योंकि यह सावधानी, समझदारी और यहां तक कि विनम्रता का चोला पहनकर आता है। लेकिन हकीकत में यह वह आवाज है जो आपके कान में फुसफुसाती है, आप यह नहीं कर पाएंगे। नेपोलियन हिल इस डर के साये में जीना बखूबी जानते थे। उनका जन्म 1883 में संयुक्त राज्य अमेरिका के वर्जीनिया के एक ग्रामीण इलाके में एक कमरे वाली लकड़ी की झोपड़ी में हुआ था। जब वे सिर्फ 9 साल के थे, उन्होंने अपनी मां को खो दिया और गरीबी में पले बढ़े, ऐसे समय में जब मौके बहुत कम लोगों के लिए ही थे। जरा कल्पना कीजिए कि एक बच्चे के मन पर इसका क्या असर हुआ होगा। यह सोचकर बड़ा होना कि यह दुनिया दूसरों के लिए बनी है और जिंदगी सिर्फ गुजारा करने के लिए है। लेकिन यह ठीक उसी माहौल में था कि उन्होंने एक बात समझनी शुरू की। गरीबी का डर किस्मत से नहीं जीता जाता, इसे एक दृढ़ निश्चय से जीता जाता है। उन्होंने अपनी स्थिति को स्वीकार न करने का फैसला किया। अपने तयशुदा लगने वाले भाग्य से समझौता करने के बजाय उन्होंने लिखना शुरू किया, सफल लोगों को करीब से देखा और एक सवाल के जवाब खोजने लगे जिसने उनकी पूरी जिंदगी को दिशा दी। कुछ लोग क्यों सफल होते हैं और दूसरे नहीं, भले ही वे एक ही जगह से शुरुआत करें? यह खोज उनके काम का आधार बनी और यह समझने का शुरुआती बिंदु बनी कि कैसे हमारे विचार हमारी वास्तविकता को आकार देते हैं। हिल ने महसूस किया कि गरीबी अक्सर सिर्फ बैंक खाते में नहीं बल्कि मुख्य रूप से दिमाग में होती है, जिस तरह से हम यह देखते हैं कि क्या संभव है। अब प्यार से सोचिए, आपने कितनी बार उस थोड़े से खोने के डर से कुछ करना छोड़ दिया है जो आपके पास है? कितनी बार विचार दराज में बंद रह गए क्योंकि कुछ नया करने की कोशिश करना बहुत जोखिम भरा लगता था? यह देखकर तो मजेदार लगता है कि जब कोई व्यक्ति पैसों की कमी के डर से मरा जा रहा होता है तो वह ठीक उसी चीज को अपनी ओर आकर्षित करता है जिससे उसे सबसे ज्यादा डर लगता है। यह कोई अजीब बात नहीं है, यह सिर्फ इंसानी व्यवहार है। न्यूरोसाइंस तंत्रिका विज्ञान से पता चलता है कि हमारा दिमाग डर पर प्रतिक्रिया करता है, जिससे आत्मरक्षा के लिए जिम्मेदार क्षेत्र सक्रिय हो जाते हैं और अनजाने में रचनात्मक और रणनीतिक हिस्से अवरुद्ध हो जाते हैं। यानी जब आप खोने के डर से घिरे होते हैं तो आप सचमुच कम सोचते हैं। यही कारण है कि वित्तीय रूप से जटिल परिस्थितियों में लोग अक्सर ऐसे निर्णय लेते हैं जो स्थिति को और खराब कर देते हैं, बुद्धिमत्ता की कमी के कारण नहीं बल्कि अत्यधिक डर के कारण।
नेपोलियन हिल अक्सर इस बारे में एक व्यक्तिगत कहानी सुनाया करते थे जिसने उन्हें बहुत प्रभावित किया। जब वे अभी भी एक युवक थे, उन्हें स्टील किंग एंड्रयू कार्नेगी से बात करने का मौका मिला, जो इतिहास के सबसे धनी व्यक्तियों में से एक थे। कार्नेगी ने एक चुनौती दी जिसने हिल की जिंदगी की दिशा बदल दी। 20 साल तक उन सिद्धांतों का अध्ययन करना जो लोगों को सफल बनाते थे। हिल ने चुनौती स्वीकार कर ली, लेकिन बिना एक पैसा भी जेब में रखे, सिर्फ अपनी हिम्मत के भरोसे। जरा सोचिए, दशकों तक चलने वाले एक मिशन को स्वीकार करना बिना किसी वापसी की गारंटी के, जब उनके पास मुश्किल से खाने के पैसे थे। यह अंधी हिम्मत नहीं थी, बल्कि एक बहुत ही जागरूक विश्वास था। यह गरीब होने के डर का ठीक उल्टा था। उन्होंने समझा कि अगर वह सही परिस्थितियों का इंतजार करते तो वह कभी शुरू भी नहीं कर पाते। अब जरा रुकिए और सोचिए, नहीं होने के डर ने आपको किन किन चीजों को टालने पर मजबूर किया है? करियर में बदलाव, एक व्यक्तिगत परियोजना, एक महत्वपूर्ण बातचीत। यह डर जितना हम सोचते हैं उससे कहीं ज्यादा आम है। अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन के कुछ अध्ययनों के अनुसार लगभग 70% लोग बताते हैं कि पैसा जीवन में तनाव के मुख्य स्रोतों में से एक है, जो रिश्तों की समस्याओं से भी बढ़कर है। और जब वित्तीय तनाव पकड़ लेता है तो यह सिर्फ जेब पर ही असर नहीं डालता, यह आपके आत्मविश्वास, स्वास्थ्य और यहां तक कि आपके रिश्तों को भी बिगाड़ देता है। यह एक ऐसा चक्र है जो रुकता नहीं है। आप फंसा हुआ, थका हुआ, बेबस महसूस करते हैं, और जितना ज्यादा आप ऐसा महसूस करते हैं, उतना ही ज्यादा आप यह मानते हैं कि आप बदलाव नहीं कर सकते। लेकिन हिल ने एक बहुत अलग रास्ता सुझाया। चीजों के बेहतर होने का इंतजार करने के बजाय कि आप कार्रवाई करें, उन्होंने कहा कि हमें कार्रवाई करनी होगी ताकि चीजें बदलें। जैसे कि वह कहते हों, गरीबी का डर एक लक्षण है, समस्या की जड़ नहीं। जड़ इस बात में है कि आप खुद को कैसे देखते हैं और आप अपने स्वयं के मूल्य में कितना विश्वास करते हैं। यदि आप वास्तव में मानते हैं कि आपके पास दुनिया को देने के लिए कुछ अच्छा है, कि आप मूल्य पैदा कर सकते हैं, कि आप सीखने और बढ़ने में सक्षम हैं, तो डर अपनी शक्ति खोना शुरू कर देता है। वह हमेशा दोहराते थे कि हर कठिनाई अपने साथ उसी के बराबर किसी लाभ का बीज लिए आती है, और यह सिर्फ एक खूबसूरत वाक्यांश से कहीं ज्यादा है। यह एक सच्चा मनोवैज्ञानिक सिद्धांत है, क्योंकि जिस तरह से आप घटनाओं की व्याख्या करते हैं, उसे बदलकर आप अपनी भावनात्मक प्रतिक्रिया को बदलते हैं और परिणाम स्वरूप अपने कार्य करने के तरीके को भी। गरीबी तब एक टलने वाला बोझ नहीं रहती, बल्कि एक ऐसी चुनौती बन जाती है जो आपको जिंदगी को नए नजरिए से देखने के लिए जगाती है। उन लोगों के बारे में सोचिए जिन्होंने पैसों की कमी को पार किया। उनमें से कई के पास आज आपके पास मौजूद संसाधनों से ज्यादा संसाधन नहीं थे। जो बदला वह यह था कि उन्होंने कैसी प्रतिक्रिया दी। जहां कुछ पीछे हटते हैं, वहीं दूसरे आगे बढ़ते हैं। जहां कुछ इंतजार करते हैं, वहीं दूसरे निर्माण करते हैं। और शायद जिस संदेश की हम बात कर रहे हैं, उसमें छिपा रहस्य शायद धार्मिक न होकर प्रतीकात्मक है। यह डर से कहीं ज्यादा बड़ी चीज पर विश्वास करने की शक्ति को जगाने का एक बुलावा है। अगर गरीब होने का डर वह बीमारी है जो आपको कमजोर करती है, तो उद्देश्य वह एंटीडोट है जो आपको बचाता है। और ठीक यहीं से बदलाव शुरू होता है, क्योंकि जब आप सामने एक स्पष्ट उद्देश्य रखते हैं, कुछ ऐसा जिसके लिए किसी भी बाधा का सामना करना सार्थक है, तो डर नियंत्रण खो देता है। सवाल यह है, आप कब तक डर को अपने फैसलों पर हावी होने देंगे? क्या अब समय नहीं आ गया है कि आप वही करें जो हिल ने किया, और यह तय करें कि गरीबी आपका अंतिम पड़ाव नहीं, बल्कि आपके बड़े बदलाव का शुरुआती बिंदु बने? ज्यादातर लोग हर सुबह उठते हैं और बस जीवन की धारा के साथ बहते रहते हैं। काम करते हैं, बिल भरते हैं, शिकायत करते हैं, ज्यादा पैसा कमाने का सपना देखते हैं, लेकिन शायद ही कभी खुद से पूछते हैं, मैं ये सब करके कहाँ जा रहा हूँ? ये ऐसे है जैसे वे बिना पतवार वाली नाव में रहते हैं, जहाँ दिनचर्या की धाराएं ही उनके भाग्य का फैसला करती है। नेपोलियन हिल इसे एक अच्छी तरह से परिभाषित उद्देश्य के बिना जीना कहते थे।
वह कहते थे कि जो जीतते हैं और जो हारते हैं उनके बीच का अंतर यही है। जीतने वाले जानते हैं कि वे कहां जा रहे हैं, दूसरे बस चलते रहते हैं। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि दिशाहीनता इच्छा शक्ति की कमी के कारण नहीं, बल्कि स्पष्टता की कमी के कारण होती है। हर कोई समृद्ध होना चाहता है, लेकिन बहुत कम लोग ठीक से जानते हैं कि उनके लिए इसका क्या मतलब है। जब हिल ने संयुक्त राज्य अमेरिका के सबसे धनी पुरुषों के साथ अपना शोध शुरू किया, तो उन्होंने महसूस किया कि उन सभी में कुछ सामान्य था। उनमें से कोई भी यह जाने बिना नहीं उठता था कि वह जिंदगी से क्या चाहता है। हर किसी का एक विशिष्ट मापने योग्य लक्ष्य होता था जो लगभग एक जुनून जैसा था। एंड्रयू कार्नेगी एक ऐसा उद्योग खड़ा करना चाहते थे जो देश को बदल दे। हेनरी फोर्ड हर अमेरिकी के गैराज में एक कार रखना चाहते थे। थॉमस एडिसन पूरी दुनिया को रोशन करना चाहते थे। और हिल ने समझा कि इंसानी दिमाग को एक निश्चित उद्देश्य की उतनी ही जरूरत होती है जितनी शरीर को हवा की। इसके बिना वह घुटन महसूस करता है। अब अपने बारे में सोचिए, अगर कोई आपसे पूछता कि आज आपका वित्तीय उद्देश्य क्या है, तो क्या आप तुरंत जवाब दे पाएंगे, या आप कुछ सामान्य सा कहेंगे जैसे मैं एक बेहतर जिंदगी जीना चाहता हूं, या मैं और पैसा कमाना चाहता हूं। ये इच्छाएं पूरी तरह से जायज हैं, लेकिन दिमाग को वास्तव में सक्रिय करने के लिए वे पर्याप्त स्पष्ट नहीं हैं। यह एक खाली मानचित्र के साथ यात्रा करने की कोशिश करने जैसा है। हिल सिखाते थे कि उद्देश्य विशिष्ट, मापने योग्य और एक गहरे ठोस कारण से जुड़ा होना चाहिए। सिर्फ यह कहना काफी नहीं है कि मुझे पैसा चाहिए, बल्कि यह कहना जरूरी है, मैं 2 सालों में $50,000 कमाना चाहता हूं, क्योंकि इससे मुझे अपना समय उन चीजों को देने की आजादी मिलेगी जिनसे मैं प्यार करता हूं, और अपने परिवार की सुरक्षा भी सुनिश्चित होगी। यह क्यों ही है जो उद्देश्य को शक्ति देता है। इसके बिना जरा सी भी बाधा आपको हार मानने पर मजबूर कर देती है। और गरीब होने का डर, जिसकी हमने पहले बात की थी, दिशाहीनता से अपना पोषण करना पसंद करता है, क्योंकि जिसे पता ही नहीं कि वह कहां जा रहा है, वह कोई भी रास्ता स्वीकार कर लेता है, यहां तक कि ठहराव का रास्ता भी। उद्देश्य आपकी ढाल है। यह आपको गतिशील करता है, आपको सोचने पर विवश करता है, आपको लगातार कर्म करने की चुनौती देता है। लेकिन उद्देश्य जादू से प्रकट नहीं होता, बल्कि यह आत्मज्ञान से निर्मित होता है। और हिल ने यह बहुत जल्दी पहचान लिया था अपने शोध के शुरुआती वर्षों में, जब वह स्वयं अपने रास्ते को लेकर संशय में थे। वह बताते हैं कि एक व्यक्तिगत संकट के क्षण में उन्होंने लगभग सब कुछ छोड़ दिया था। वह दिवालियापन से गुजरे थे, कारोबारों को ढहते देखा था, और गरीबी फिर से दरवाजे पर दस्तक दे रही थी। तभी उन्हें कार्नेगी की चुनौती याद आई, एक ऐसी सफलता की विचारधारा बनाना जो सभी के लिए सुलभ हो। और यही वह उद्देश्य था जिसने उन्हें डटे रहने में मदद की, समझे? वह हमेशा कहते थे कि जब हमें एक ऐसा कारण मिल जाता है जिसके लिए सच में जी जान लगाकर मेहनत करना सार्थक हो, तो हम अजेय बन जाते हैं। देखिए, उद्देश्य रखने और हमारी समृद्धि के बीच सीधा संबंध है। स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय के कुछ शोध बताते हैं कि जिन लोगों का जीवन में एक स्पष्ट उद्देश्य होता है, वे ज्यादा समझदारी भरे वित्तीय निर्णय लेते हैं, ज्यादा पैसा बचाते हैं और समस्याओं से बेहतर ढंग से निपटते हैं। जानते हैं ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उद्देश्य भीतर एक सामंजस्य पैदा करता है। जब आपको दिशा का पता होता है, तो आपके कार्य खूबसूरती से एक दूसरे से जुड़ जाते हैं। आप आवेग में कम खर्च करते हैं, जबरदस्त ऊर्जा के साथ काम करते हैं और ऐसे अवसर देखने लगते हैं जो पहले कभी नजर नहीं आते थे। लेकिन यहां एक महत्वपूर्ण बात है, उद्देश्य कोई इच्छा नहीं है, इच्छा भावनाओं का विषय है। जानते हैं, उद्देश्य एक सच्चा संकल्प है। इच्छा करना आसान है, जो लोग सिर्फ सपने देखते हैं उन्हें उन लोगों से अलग करता है जो काम करते हैं, वह है संकल्प। हिल ने देखा कि बहुत से लोग प्रतिभा की कमी के कारण नहीं, बल्कि इसीलिए असफल होते थे क्योंकि वे लगातार अपने लक्ष्य बदलते रहते थे। एक महीने वे व्यवसायी बनना चाहते थे, अगले महीने वे निवेशक बनने के बारे में सोच रहे होते थे, फिर कलाकार, और अंत में कुछ भी ठोस नहीं बन पाता था।
एक सुदृढ़ उद्देश्य के लिए ध्यान की आवश्यकता होती है और ध्यान ही उस सारी बिखरी हुई ऊर्जा को ठोस परिणाम में बदलता है। एक ऐसे व्यक्ति के बारे में सोचिए जो कहता है, मैं अमीर बनना चाहता हूं। यह महज एक इच्छा है। अब एक ऐसे व्यक्ति की कल्पना कीजिए जो कहता है, मैं 12 महीनों में एक ऑनलाइन व्यवसाय बनाऊंगा जो हर महीने $10,000 कमाएगा ताकि दुनिया में कहीं भी रहने की आजादी मिल सके। यह एक उद्देश्य है। फर्क समझे, एक हवा में है, दूसरा जमीन से जुड़ा है। एक निष्क्रिय है, दूसरा कार्य करने का नक्शा है। हिल कहते थे कि हमारा अवचेतन मन एक अत्यंत वफादार कर्मचारी की तरह है। वह उस पर पूरी लगन से काम करता है जो आप उसे स्पष्टता और जुनून के साथ आदेश देते हैं। यदि आप उसे भ्रमित करने वाले आदेश देते हैं तो वह आपको ऐसे परिणाम देता है जो पूरी तरह से गड़बड़ होते हैं। और हिल की शिक्षाओं से प्रेरित एक बहुत शक्तिशाली अभ्यास भी है। अपने वित्तीय उद्देश्य को विस्तार से लिखें और उसे हर सुबह और सोने से पहले जोर से पढ़ें। इसे दोहराते हुए अपनी कल्पना में डूब जाइए, मानो आप पहले से ही उसे जी रहे हों। देखें, महसूस करें, वास्तव में सुनें। यह अभ्यास जो सरल प्रतीत होता है और जिसे उन्होंने आत्म सुझाव ऑटो सजेस्शन कहा था, हिल के दर्शन के मुख्य बिंदुओं में से एक है। उनका मानना था कि हमारा मन जिस चीज की हम दृढ़ता से कल्पना करते हैं और जो वास्तविक है उसमें फर्क नहीं कर पाता, और इसलिए वह उन चीजों को वास्तविकता में लाने के तरीके खोजने लगता है जिन पर हम विश्वास करते हैं। जो आप आज करते हैं उसे उससे जुड़ा होना चाहिए जो आप कल बनना चाहते हैं। समझे? अगर आपके कार्य आपके उद्देश्य से मेल नहीं खाते तो आप अपनी ऊर्जा बर्बाद कर रहे हैं और समय लौटता नहीं है। जरा सोचिए कि आपके जीवन के कितने साल ऐसे काम में बर्बाद हो गए जो आपको संतुष्ट नहीं करता। हिल कहते थे कि सबसे बड़ी बर्बादी हमारी है बहुत व्यस्त रहना लेकिन बिना किसी दिशा के, और एक उद्देश्य रखने से ठीक यही समस्या हल हो जाती है। यह हर कार्य को किसी बहुत बड़ी चीज का हिस्सा बना देता है। बहुत से लोग उद्देश्य निर्धारित करने से डरते हैं, गलती करने के डर से। लेकिन सबसे बड़ी असफलता निर्धारित न करना नहीं बल्कि कुछ भी न करना है। उद्देश्य बदल सकता है, अनुकूलित हो सकता है, विकसित हो सकता है। जो नहीं हो सकता वह है उसका गायब हो जाना। यह वह स्तंभ है जो आपको तब थामे रखता है जब सब कुछ ढहता हुआ प्रतीत होता है, और यही आपको गरीबी से बचाता है। और मैं केवल पैसे की बात नहीं कर रहा हूं बल्कि भावनात्मक, आध्यात्मिक और मानसिक गरीबी की भी। हिल का एक वाक्य है जो इस सब को पूरी तरह से सारांशित करता है। एक लक्ष्य एक निश्चित तिथि वाला सपना है। यह साधारण अंतर्दृष्टि जीवन जीने के तरीके को पूरी तरह से बदल देती है। एक सपना आपको इंतजार करवाता है, एक लक्ष्य आपको कार्य करने के लिए प्रेरित करता है। तो अपनी चाहत को ऐसी चीज में बदलें जिसे मापा जा सके। तिथियां, मूल्य, कदम निर्धारित करें। एक योजना बनाएं, चाहे वह कितनी भी सरल क्यों न लगे, और उसका पालन करें। भले ही शुरुआत में परिणाम मामूली हों, आपके उद्देश्य की स्पष्टता आपको आगे बढ़ाएगी। और यदि आप अभी भी एक स्पष्ट उद्देश्य के बिना थोड़ा खोया हुआ महसूस कर रहे हैं तो एक प्रश्न से शुरुआत क्यों न करें? अगर पैसे की समस्या न होती तो मैं क्या करता? जवाब शायद तुरंत न मिले, लेकिन यह आपके भविष्य का बीज है। हिल का मानना था कि ब्रह्मांड उन लोगों की मदद करता है जो जानते हैं कि वे क्या चाहते हैं। और शायद यह कुछ लोगों को रहस्यमय लग सकता है, लेकिन इसका एक वैज्ञानिक आधार है। आज का मनोविज्ञान इसे चयनात्मक ध्यान, सिलेक्टिव फोकस कहता है। आपका मस्तिष्क उन चीजों पर ज्यादा ध्यान देता है जो आपके उद्देश्यों के अनुरूप होती हैं। यानी जब आपका एक उद्देश्य होता है तो अवसर इसीलिए नहीं उभरने लगते कि दुनिया बदल गई है, बल्कि इसलिए कि आप वह देखने लगते हैं जिसे आप पहले अनदेखा कर रहे थे। नेपोलियन हिल ने इसे व्यक्तिगत रूप से महसूस किया था। वह कई गंभीर दिवालियापन से गुजरे, उनकी आलोचना हुई, उन पर संदेह किया गया, लेकिन फिर भी वह दृढ़ रहे।
एक उद्देश्य से प्रेरित होकर जिसने उन्हें अब तक की सबसे प्रभावशाली पुस्तकों में से एक लिखने के लिए प्रेरित किया। वह पैसे के लिए काम नहीं कर रहे थे, बल्कि लोगों को गरीबी की मानसिक कैद से बाहर निकालने के मिशन से प्रेरित थे। और यह स्पष्ट दृष्टिकोण ही एक साधारण व्यक्ति को असाधारण बनाता है। एक स्पष्ट उद्देश्य रखना एक ढाल की तरह है जो आपको रास्ते में आने वाली बाधाओं, भयों और प्रलोभनों से बचाता है। जब आप अपना उद्देश्य खोज लेते हैं तो कोई भी चीज आपको रोक नहीं सकती। विश्वास वह गुप्त शक्ति है जो उद्देश्य को वास्तविकता में बदलती है। इसके बिना कोई भी योजना पहली बाधा पर ढह जाती है। नेपोलियन हिल कहते थे कि विश्वास वह मानसिक अवस्था है जो भय को दूर भगाती है और हमारी इच्छाओं को आकार देती है। यह वह सेतु है जो अभी तक अस्तित्व में न आने वाली चीज को उस चीज से जोड़ता है जिसे आप बनाना चाहते हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि वह केवल धार्मिक अर्थों में विश्वास की बात नहीं करते थे, बल्कि एक जबरदस्त मनोवैज्ञानिक शक्ति की बात करते थे। एक निश्चितता जो तब उत्पन्न होती है जब आप वास्तव में मानते हैं कि आप कुछ हासिल कर सकते हैं, भले ही हर कोई संदेह करे। यह गरीबी और दुनिया की हर बुरी चीज के खिलाफ असली कवच है, क्योंकि गरीबी केवल पैसे की कमी नहीं है, बल्कि जीवन को बदलने की अपनी क्षमता पर विश्वास की कमी है। जब हम खुद पर से विश्वास खो देते हैं तो सब कुछ खो देते हैं। और यह रातों रात नहीं होता, यह एक धीमी प्रक्रिया है। यह तब शुरू होती है जब आप अपनी क्षमताओं पर संदेह करना शुरू करते हैं, जब आप सोचते हैं कि आप कुछ नया नहीं सीख पाएंगे या कि कोशिश करने की उम्र अब निकल चुकी है। संदेह ही विपत्ति की पहली सीढ़ी है। हिल कहते थे कि मन एक ही समय में विश्वास और भय को धारण नहीं कर सकता। उनमें से एक हमेशा दूसरे पर हावी होता है। और यह एक साधारण सत्य है, लेकिन दर्दनाक है। जीवन में कभी न कभी हमें चुनना पड़ता है कि हम किस आवाज को सुनेंगे। वह जो कहती है यह किया जा सकता है, या वह जो फुसफुसाती है तुम असफल हो जाओगे। नेपोलियन हिल का मानना था कि विश्वास कुछ ऐसा था जिसे विकसित किया जा सकता था। जानते हैं, यह कुछ एक लोगों की प्रतिभा नहीं, बल्कि एक मानसिक क्षमता है जिसका अभ्यास कोई भी कर सकता है। उन्होंने इसे आत्म सुझाव, ऑटो सजेस्शन नाम दिया था, जो कि अपने अवचेतन मन को सकारात्मक और रचनात्मक विचारों से पोषित करने की प्रक्रिया है, जब तक कि वे दृढ़ विश्वास न बन जाए। यह एक बीज बोने और उसे हर दिन सींचने जैसा है। शुरुआत में आपको कुछ खास दिखाई नहीं देता, लेकिन समय के साथ जड़ें मजबूत होती जाती हैं, और जब आपको पता चलता है तो पौधा तूफान का भी सामना करने के लिए मजबूत हो जाता है। विश्वास भी ठीक उसी तरह काम करता है। यह चुपचाप बढ़ता है, जबकि आप खुद को यह विश्वास दिलाते रहते हैं कि आप सक्षम हैं, आप इसके लायक हैं, आप इसे कर पाएंगे। जरा सोचिए, कितनी बार आपने किसी काम को उत्साह से शुरू किया, लेकिन जल्द ही हार मान ली क्योंकि आपको लगा कि यह सफल नहीं होगा। ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि संदेह ने विश्वास के जड़ें जमाने से पहले ही हावी हो गया। और यह केवल आध्यात्मिकता की बात नहीं है, इसके पीछे विज्ञान भी है। सकारात्मक मनोविज्ञान के कुछ शोध दिखाते हैं कि जो लोग अपनी क्षमता पर बहुत अधिक विश्वास रखते हैं, वे कठिनाइयों का बेहतर ढंग से सामना कर पाते हैं और धन संबंधी लक्ष्य प्राप्त कर पाते हैं। विश्वास, जब हम इसे व्यवहार में लाते हैं तो ध्यान, लचीलापन और रचनात्मकता बन जाता है। यह उस नजरिए को बदल देता है जिससे आप चुनौतियों को देखते हैं। मैं नहीं कर सकता सोचने के बजाय आप मैं यह कैसे कर सकता हूं सोचना शुरू कर देते हैं। प्रश्न में यह छोटा सा बदलाव आपके मस्तिष्क के समाधान खोजने के तरीके में निर्णायक भूमिका निभाता है। हिल ने यह सबक अपने जीवन के एक बहुत ही कठिन क्षण में बेहद दर्दनाक तरीके से सीखा। सालों तक एक ऐसे प्रोजेक्ट पर कड़ी मेहनत करने के बाद जो सफल नहीं हुआ, वह पूरी तरह से खाली हाथ हो गए। एक पैसा भी नहीं बचा। उनके पास अपने परिवार का भरण पोषण करने का कोई साधन नहीं था और उन्होंने अपने मिशन को छोड़ने के बारे में भी सोचा। तभी कुछ असाधारण हुआ। एक रात अपने नवजात बेटे को देखते हुए उन्होंने पाया कि बच्चा बिना कानों के पैदा हुआ था, पूरी तरह से बह रहा। दर्द बहुत गहरा था,
लेकिन निराशा में डूबने की बजाय उसने यह मानने का फैसला किया कि यह एक छिपा हुआ वरदान हो सकता है। और उसने खुद से वादा किया कि आस्था की शक्ति से उसका बेटा किसी न किसी तरह सुनना सीख जाएगा। वह हर दिन लड़के से कहता था कि उसकी एक सामान्य जिंदगी होगी, वह सुन पाएगा और कोई भी चीज उसे रोक नहीं पाएगी। समय बीतने के साथ लड़के ने ध्वनि के कंपन को महसूस करना सीखा, ऑडियो को समझने का अपना तरीका विकसित किया और बाद में एक बेहद सफल व्यक्ति बन गया। यह घटना जो हिल के रिकॉर्ड में दर्ज है, सिर्फ एक शारीरिक चमत्कार नहीं थी, बल्कि विश्वास की शक्ति का प्रमाण थी। जो असंभव लग रहा था वह हकीकत बन गया, क्योंकि एक पिता ने उस सीमा को मानने से इनकार कर दिया था। यही कर्म में विश्वास की शक्ति है, मुसीबत को ऊर्जा में बदलना। और इसीलिए हिल इस बात पर जोर देते थे कि डर, संदेह या अविश्वास का हर विचार एक बाधा है जो आपके अवचेतन मन को काम करने से रोकती है। जब हम अपने मन को बुरी मान्यताओं से भर देते हैं तो वह ठीक वही पैदा करती है जिससे हम सबसे ज्यादा डरते हैं। यह ऐसा है जैसे किसी कंप्यूटर को क्रैश होने के लिए प्रोग्राम करना और फिर जब वह खराब हो जाए तो हैरान होना। वहीं जब आप विश्वास का पोषण करते हैं तो आप अपने भीतर एक स्वचालित प्रणाली बनाते हैं जो समाधान, अवसर और नए तरीके खोजती है। आपने कितनी बार पर्याप्त विश्वास न रखने के कारण खुद को नुकसान पहुंचाया है? और क्या आपने कभी सोचा है कि आपने जीवन में कितने अवसर खो दिए? शायद इसलिए क्योंकि अंदर ही अंदर आप पहले से ही हारी हुई मानसिकता के साथ मैदान में उतरे थे, सबसे बुरे की उम्मीद करते हुए। यह प्रभावशाली है कि विश्वास की कमी छोटे छोटे विवरणों में कैसे दिखती है। आपकी आवाज की टोन में, आपके हाव भाव में और आपके चुने हुए शब्दों में यह स्पष्ट होती है। आत्मविश्वासी लोग अधिक अवसर आकर्षित करते हैं, है ना? वे एक सच्ची निष्ठा, एक ऐसी निश्चितता का संचार करते हैं जो हर किसी के लिए स्पष्ट होती है। और दुर्भाग्य से इसका विपरीत भी सच है। कुछ कम पड़ जाने का डर, यह डर कि पर्याप्त नहीं है, झिझक और साहस की कमी वाले रवैये में प्रकट होता है। हिल कहते थे कि जो व्यक्ति खुद पर विश्वास करता है वह दूसरों को भी उस पर विश्वास करने के लिए प्रेरित करता है। इसीलिए विश्वास संक्रामक है। यह सकारात्मक ऊर्जा का एक क्षेत्र बनाता है जो अनुकूल परिस्थितियां आकर्षित करता है। इसका एक स्पष्ट उदाहरण चाहिए। ओपरा विनफ्रे की अविश्वसनीय यात्रा पर विचार करें। वह कठिन परिस्थितियों में पैदा हुई थीं, दुर्व्यवहार का शिकार हुई थीं और कई बार नकारी व अपमानित हुई थीं। उनके असफल होने और कभी आगे न बढ़ पाने के लिए हर वजह थी, है ना? लेकिन एक प्रतिकूल भाग्य के सामने घुटने टेकने के बजाय उन्होंने एक शक्तिशाली निर्णय लिया। उन्होंने विश्वास किया कि उनकी आवाज का बहुत महत्व होगा। उन्होंने विश्वास को एक परिवर्तनकारी शक्ति के रूप में इस्तेमाल किया, एक ऐसा उत्तोलक जिसने सब कुछ बदल दिया। और वह दुनिया की सबसे प्रभावशाली और धनी महिलाओं में से एक बन गई। उनकी कहानी इस बात का जीवंत प्रमाण है कि विश्वास कोई सिद्धांत नहीं, बल्कि शुद्ध मानसिक क्रिया है। जब आप मानते हैं कि आप वास्तव में किसी चीज के हकदार हैं, तो आप अलग तरह से कार्य करना शुरू करते हैं और अवसर सामने आते हैं, भाग्य से नहीं, बल्कि इसीलिए क्योंकि आप उन्हें देखने और उनका लाभ उठाने लगते हैं जो हमेशा वहीं आपके सामने थे। और दोस्तों, यहां एक जरूरी बात आती है। बिना कर्म के विश्वास, आइए ईमानदार रहें, कोरा भ्रम है। हिल बहुत स्पष्ट थे, केवल विश्वास करना बिना कुछ किए ठीक वैसा ही है जैसे बिना बोए भरपूर फसल की उम्मीद करना। सच्चा विश्वास आपके दैनिक कार्यों, आपके व्यवहार में व्यक्त होता है। यह तब प्रकट होता है जब आप बिना किसी गारंटी के भी डटे रहते हैं, जब आप डर के बावजूद कार्य करने का फैसला करते हैं, जब आप तत्काल परिणाम न दिखने पर भी आगे बढ़ते रहते हैं और हार नहीं मानते। आपके द्वारा उठाया गया हर कदम आपके विश्वास को पुष्ट करता है और उपलब्धियों के एक सकारात्मक चक्र को बढ़ावा देता है। इस तरह विश्वास आपको गरीबी से बचाता है, इसलिए नहीं कि यह आसमान से पैसा गिराता है, बल्कि इसलिए कि यह आपके मन को मजबूत करता है, आपको दृढ़ता
और लचीलापन देता है, ताकि आप तब तक डटे रहें जब तक कि वांछित परिणाम आखिरकार सामने न आ जाए। एक सरल अभ्यास कैसा रहेगा जो सब कुछ बदल देता है? हर सुबह शीशे में देखें और जोर से कहें, मैं सक्षम हूं, मैं समृद्धि का हकदार हूं, मुझे अपनी यात्रा पर विश्वास है। शुरुआत में यह अजीब या बनावटी लग सकता है, लेकिन इस तरह आपका मस्तिष्क एक नई कहानी दर्ज करना शुरू कर देता है। कहे गए शब्दों की शक्ति वास्तविक है। यह आपके अवचेतन मन में शक्तिशाली छवियां अंकित करती है, जो आपके व्यवहार को आकार देती है। हिल यह अभ्यास रोजाना करते थे और अपने छात्रों को भी ऐसा करने के लिए प्रोत्साहित करते थे। वह कहते थे कि सकारात्मक वाक्यांशों को भावना के साथ दोहराना मन को सीधे आदेश देने जैसा है, और मन ठीक वैसा ही करता है। जो डर में कैद रहता है और जो विश्वास से जीता है, उनके बीच एक पतली रेखा होती है। जानते हैं आप, यह रेखा उन शब्दों से खींची जाती है जिन्हें हम हर दिन दोहराते हैं, और उन विचारों से जिन्हें हम पोषित करते हैं। जहां कुछ कहते हैं मैं नहीं कर सकता, वहीं दूसरे कहते हैं मैंने अभी तक नहीं किया है लेकिन मैं करूंगा। और यह अंतर, मेरे दोस्त, किस्मत बदल देता है। विश्वास समस्याओं को खत्म नहीं करता, यह आपके उनसे निपटने के तरीके को बदल देता है। जब आप विश्वास करते हैं तो जो चुनौतियां दीवारें लगती थीं, वे सीढ़ियां बन जाती हैं जिन पर चढ़कर आप विजय प्राप्त कर सकते हैं। और शायद हिल के संदेश का बड़ा रहस्य हमारे लिए यह है, देखने से पहले विश्वास करना। जब सब कुछ ढहता हुआ लगे तब भी विश्वास रखना। जमीन बंजर होने पर भी बुवाई जारी रखना। विश्वास परिणाम का इंतजार करना नहीं है, यह ऐसे कार्य करना है जैसे कि वह पहले से ही सुनिश्चित हो, और यहीं से आपके जीवन में परिवर्तन का जादू शुरू होता है। अब जब आपने विश्वास की शक्ति और पूर्ण जीवन के लिए यह कैसे काम करती है यह समझ लिया है, तो यह स्पष्ट है कि आपके व्यक्तिगत विकास और समृद्धि के लिए कोई संयोग नहीं होता। सब कुछ आपके भीतर से शुरू होता है, और अगला कदम जरूरी है। ज्ञान का मूल्य तभी है जब उसे लागू किया जाए, और परिवर्तन का मार्ग अकेले तय नहीं होता, समर्थन के साथ यह आसान हो जाता है। यदि आप अपने मन का विस्तार करना जारी रखना चाहते हैं और इन सिद्धांतों को शक्तिशाली तरीके से कैसे लागू करें यह जानना चाहते हैं, तो स्क्रीन पर अगला वीडियो आपका अगला कदम है। उस पर अभी क्लिक करें और मेरे साथ इस यात्रा को जारी रखें। आप समझेंगे कि मैं यहाँ केवल प्रेरित करने के लिए नहीं हूँ, बल्कि वास्तव में जीवन बदलने के लिए हूँ, जिसमें आपका भी शामिल है। मैं वहां आपका इंतजार करूंगा, क्योंकि आपकी तरक्की यहीं नहीं रुक सकती।